हेलो दोस्तों, एएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवम शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो लेके आए हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारी परीक्षाओं की बहार है और उसी बहार में वन रक्षक और जेल रक्षक की जो परीक्षा होती है कंबाइंड, उसमें एक मध्य प्रदेश की पत्र और पत्रिकाओं से एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आता है, जैसा कि आप पिछली शिफ्टों में भी देख सकते हो जाके। और क्या है कि अन्य भी एग्ज़ाम हैं, जैसे एक क्वेश्चन जो है ना हिंदी में भी आ सकता है और एमपी के उसमें भी आ सकता है। तो एक ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लो। एक या दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, पर एक तो कंपलसरी है, आना है आना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आप हमारे साथ कॉपी पेन उठाइए और स्टार्ट हो जाइए। आज अपन मध्य प्रदेश के जिलों से होने वाले पत्र और पत्रिकाएं, कुछ समाचार पत्र हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ नवीन हैं, जो मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्रकाशित होते हैं, उनके सन डेट किसके द्वारा प्रकाशित होते हैं, वो सब कराने वाले हैं हम। तो स्टार्ट हो जाइए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के ये सीरीज में ये वीडियो। देखिए, एक तो ये बीड़ा नामक पत्रिका है जो कि सामान्यतः पूछी जाती है बार बार। बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते, सिंपल से उसी में से उठा लेते हैं एक प्रश्न और अपन गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि अपन उनको हल्के में ले लेते हैं। देखिए, बीड़ा नामक पत्रिका है जो ये है ना, इंदौर से प्रकाशित होती है। इसके जो संपादक हैं वो विनय पांडे हैं। 1927 से प्रकाशित हो रही है। बीड़ा याद रखना, इंदौर से है। अब देखिए वसुधा है, ये वसुधा और बीड़ा दोनों को आप अच्छे से याद रखना दोस्तों। एक जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेगी। 1956 से प्रकाशित हो रही है, जब से अपना एमपी बना 1 नवंबर 1956 से। हरिशंकर परसाई द्वारा ये होती है। हरिशंकर परसाई भोपाल और जबलपुर दोनों जिलों से प्रकाशित होती है, भोपाल और जबलपुर। अब देखिए, एक है आवेग और कंकड़। ये इस बार जेल प्रहरी में पूछ दिया भी था। आवेग और कंकड़ जो है ना, ये रतलाम से प्रकाशित होती है दोस्तों, याद रखना, रतलाम से। ठीक है। अब देखिए एक और है नया विकल्प। आप हमारे साथ याद करते चलिए, कॉपी पेन लेके लिख जरूर लेना, क्योंकि अभी तो आपको याद हो जाएंगे, 4 दिन बाद आप भूल जाओगे। तो आपको अगर याद करनी है अपनी मेमोरी में हमेशा के लिए, तो आप हमारे साथ इनको बार बार दोहराइए। दोहराने के बाद आप इनको एक बार एमसीक्यू में भी डाल दूंगा और लगा लीजिए इनको। एक बार देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, इनसे जुड़ी जुड़ी चीज़ें पढ़ लीजिए और एक्स्ट्रा, तो आपको परमानेंटली सेव हो जाएंगी। बार बार का रट्टा खत्म। तो देखिए, नया विकल्प विदिशा से हो रही है। अब देखिए खेल हलचल। खेल हलचल जो है ना, ये जो है ना इंदौर से प्रकाशित हो रही है। खेल हलचल भारत भ्राता है, ये रीवा से प्रकाशित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ आईएमपी लिख सकते हो आप। रीवा से भारत भ्राता है ना, भारत भ्राता ये पत्र है, रीवा से प्रकाशित होता है। खेल हलचल आप लोग इसकी डेट भी याद कर लेना, ये 1939 से प्रकाशित हो रही है इंदौर से। अब देखिए भारत भ्राता हो गई। इसके बाद है जयाजी प्रताप पत्र। ये जयाजी प्रताप पत्र जो है ना दोस्तों, ये 1905, ये हिंदी में प्रकाशित होता है ग्वालियर से। देखिए, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र भी अगर पूछें तो वो ग्वालियर गजट ही था। ग्वालियर गजट, पर ये उर्दू में था दोस्तों। और पहला हिंदी प्रकाशित पत्र मध्य प्रदेश का जो था वो था मालवा अखबार। शुभचिंतक पत्रिका जो है ना, ये शुभचिंतक पत्रिका दोस्तों ये जबलपुर से प्रकाशित होती है, भी साप्ताहिक है। राम गुलाल इसके प्रकाशक हैं। 1887 से प्रकाशित हो रही है। ये आंकट पत्रिका है, आंकट पत्रिका है ना। अजीब नाम आपको सुनने में लगेगा, पर ये पेपर में आएगा तो आपको काफ़ी मीठा लगेगा। आंकट पत्रिका है। ये पिपरिया जगह है। आप जबलपुर जब जाओगे तो रास्ते में पिपरिया मिलेगा। पिपरिया रेलवे स्टेशन भी है। ये पिपरिया प्रॉपर जगह काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इस जिला भी इसका पूछ सकते हैं आप लोग, याद रखना। पिपरिया होशंगाबाद जिले में पड़ता है। अब होशंगाबाद का नाम दोस्तों बदल दिया है। ठीक है, आजकल बीजेपी खूब नाम बदलने में लगी है, तो उसी क्रम में अपने होशंगाबाद का भी नाम बदल दिया है। तो अब जो है ना इसका कर दिया है नर्मदापुरम। ठीक है, नर्मदापुरम। रेलवे स्टेशन का भी नाम अभी हाल ही में बदल दिया है। अब देखिए पंचायका पत्रिका है। पंचायका ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये माध्यम नामक संस्था है एक एमपी की, उसके माध्यम से प्रकाशित होती है। ठीक है। अब देखिए नई दुनिया। नई दुनिया जो अखबार है
ये इंदौर से प्रकाशित होता है। 5 जून 1947 से काफ़ी पुराना है, ये प्रकाशित हो रहा है। देखिए देवपुत्र एमपी पुलिस में भी पूछ ली थी। देखिए याद रखना, हिंदी वाले सेक्शन में भी तुम्हारा आ सकता है और एमपी वाले सेक्शन में भी आ सकता है। एमपी के काफ़ी वीडियोस पड़े हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एमपी के अच्छे अच्छे वीडियो पड़े हैं, तो आप जिलों वाइज सीरीज भी देख सकते हैं और इम्पोर्टेंट वीडियो देख सकते हैं। देवपुत्र जो पद है ये इंदौर से प्रकाशित होता है, 1980 से प्रकाशित ये हो रहा है। अब देखिए पहल नामक पत्रिका, ये पहल नामक पत्रिका जो है ना, इसको आप नोट जरूर कर लेना, ये जरूर आएगी पेपर में दोस्तों। पहल होती है जबलपुर से, ज्ञान रंजन इसके हैं प्रकाशनकर्ता, 1970 से प्रकाशित हो रही है। अब देखिए अक्षरा नामक एक पत्रिका है, अक्षरा, आप जैसा कि यहाँ लिखा देख रहे हैं, ये भोपाल से द्वैमासिक पत्रिका है। कैलाश चंद्र पंत इसके वो है प्रकाश होती है, प्रकाशित होती है। कैलाश चंद्र इसके प्रकाशन करता है। प्रगतिशील वसुधा, देखिए ये प्रगतिशील वसुधा है। अपन ने यहाँ एक वसुधा और पढ़ी थी दोस्तों, अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रगतिशील वसुधा ये भोपाल से हरिशंकर परसाई द्वारा प्रकाशित होती है। देखिए दोस्तों ये भी हरिशंकर परसाई थी और ये भोपाल जबलपुर दोनों से होती है। और प्रगतिशील वसुधा जो है ना अपनी, ये प्रगतिशील वसुधा जो है ना, ये प्रगतिशील वसुधा अपनी भोपाल से होती है। ठीक है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट है उद्दंत मार्तंड। ये उद्दंत मार्तंड जो है ना अखबार है, इसके पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके द्वारा जुगल किशोर द्वारा इसके संपादक करता है। तो ये इनका नाम पूछ लेते हैं। तो कलकत्ता से साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होता था। अब है रोजगार निर्माण। रोजगार निर्माण को तो जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे वो तो सब जानते होंगे इसके बारे में। बस इतना याद रखना, ये भोपाल से प्रकाशित हो रहा है 1984 से, याद रखना है ये बात, है ना। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग का एक पत्र है, इसका मध्य प्रदेश संदेश नाम है। एक मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा ये प्रकाशित होता है, मध्य प्रदेश संदेश नाम है। अब देखिए एक सिने एक्सप्रेस है, यहाँ आपको हैंड राइटिंग में दिख रहा है इसलिए थोड़ा सा सही नहीं दिख पा रहा है। सिने एक्सप्रेस पत्रिका है ये देखिए सिने यानी कि अपन ट्रिक भी लगा सकते हैं, सिने यानी सिनेमा, तो ये फिल्मी जगत की एक पत्रिका है। ये दोस्तों इंदौर से 1959 से प्रकाशित हो रही है। अब देखिए इम्पोर्टेंट चकमक पत्रिका है। कौन सी पत्रिका है दोस्तों? चकमक। तो ये भोपाल से प्रकाशित हो रही है। याद रखना चकमक जैसा कि आपको नाम से ही विदित हो रहा है, ये बच्चों की पत्रिका है दोस्तों, बच्चों की, किसकी? बच्चों की पत्रिका है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए पत्रिका, ये इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए पत्रिका, ये भोपाल से ही प्रकाशित होती है। अब ये देखिए पर्यावरण डाइजेस्ट। पर्यावरण डाइजेस्ट जो है ना ये रतलाम से प्रकाशित होता है, साप्ताहिक है, 1987। साहित्य परिषद अकादमी द्वारा प्रस्तावित, साहित्य परिषद अकादमी द्वारा प्रस्तावित एक साक्षात्कार पत्रिका है। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से, साक्षात्कार पत्रिका। अब देखिए एक साहित्य गुंजन है, कौन सा? साहित्य गुंजन। तो साहित्य गुंजन को आप देखोगे तो साहित्य गुंजन जो है ना ये इंदौर से प्रकाशित होता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पत्रिकाएं थी, इनसे एक प्रश्न आ जाता है। आगे एमपी की आपकी अगर इच्छा है और भी कुछ अच्छे अच्छे वीडियो हम डालें तो आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और इसमें हमें एक क्वेश्चन आप बता दीजिएगा, जैसे कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की यहाँ बात हुई तो आप कमेंट में हमें बताना कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार।